दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट रन करके एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट क्या होता है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये जो है वेबसाइट प्राइस को कंपेयर करता है। मान लीजिए कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मान लीजिए कि आपको आईफोन X खरीदना है, ठीक है, आईफोन 10 खरीदना है आपको मान लीजिए, तो आप अमेजोन पे जाइएगा, वहां पे जाके आप प्राइस चेक कीजिएगा। फिर हो सकता है आप फ्लिपकार्ट पे प्राइस चेक कीजिए, फिर हो सकता है आप स्नैपडील पे प्राइस चेक कीजिए, फिर हो सकता है आप पेटीएम प्राइस चेक कीजिए, फिर हो सकता है आप किसी दूसरी वेबसाइट पे फिर आप वहां प्राइस चेक कीजिए। जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं आप हो सकता है इंडिविजुअली सब में जाइए और जाके प्राइस चेक कीजिए कितने का है वो पर्टिकुलर फोन, और जहां पे आपको रीजनेबल मिले आप हो सकता है वहां से परचेस कीजिए। ठीक है, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट का यही काम है कि वो इसी आप प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट में रहते हुए आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में कितने कितने के प्राइस हैं वो आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट खोला, उसका नाम कुछ भी हो, xyz.com हो, abc.com हो, या compareMyPrice.com हो, या comparetheprices.com हो, जो भी आपको नाम अच्छा लगा आपने एक वेबसाइट बनाई और उसमें आपने क्या किया, जो भी पॉपुलर या जो भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में उसको आपने लिंक अप कर दिया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, ठीक है, या और भी कुछ लिंक अप कर दिया। अब क्या होगा कि अगर कोई सर्चर आएगा आपकी वेबसाइट में आके सर्च करेगा आईफोन 10 और इंटर मारेगा, तो ये वेबसाइट उन तमाम वेबसाइट से डेटा को पुल करके यहाँ पुश कर देगी। यानी कि रिजल्ट में आपने जैसे सर्च करके इंटर मारा, रिजल्ट में आपके सामने जो डेटा आएगा वो ये आएगा कि अमेजॉन में कितने का मिल रहा है, अमेजॉन की डील सामने आएगी, फ्लिपकार्ट की डील सामने आएगी, स्नैपडील सब की डील सामने आ जाएगी, और वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ से खरीदना है। इसी वेबसाइट में रहते हुए आप जो है डिसीजन ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि कौन सी डील बेहतर है और कहाँ से आपको खरीदना है। जैसे ही आप फिर क्लिक कीजिएगा आपको ये वेबसाइट रीडायरेक्ट कर देगी उस वेबसाइट में, यानी कि अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, जिस भी वेबसाइट से आपको खरीदना है, जहाँ की डील आपको अच्छी लगी आप रीडायरेक्ट होने के बाद वहाँ से आप खरीद सकते हैं और इस वेबसाइट को इसका कमीशन मिल जाएगा जो कि एफिलिएट कमीशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस मॉडल पे चलता है ये जो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट का जो बिजनेस है। प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट का बिजनेस मॉडल बहुत सक्सेसफुल माना गया है और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी भी ये कर रही है। ठीक है, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले त्रिवागो नाम की एक कंपनी थी जिसका एड बहुत ज्यादा आता था, यूट्यूब में भी, फेसबुक में भी और टीवी में भी आता था। वो इस बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रही है और वो होटल इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रही है कि आपको किसी एग्जैक्ट पर्टिकुलर होटल में अगर कोई रूम चाहिए तो आप उस होटल का जाके वहां पे नाम टाइप कीजिएगा और वो शो कर देगी इस पर्टिकुलर रूम को आप किस किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं और किसकी कितनी डील है। यानी कि हो सकता है वही एग्जैक्ट सेम रूम जो है किसी एक प्लेटफॉर्म में किसी और प्राइस में है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में किसी और प्राइस में है, जहां पे आपको तमाम डील्स वो शो कर देगी और जो डील आपको सुटेबल लगे, बेस्ट लगे, आप उसको क्लिक करके वहां से आप रिडायरेक्ट होकर वहां तक रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसको आप भी मेरे ख्याल से देखा होगा, आपने एड वगैरह इसका देखा होगा त्रिवागो का, जो कि एक जर्मनी की कंपनी है आमतौर से ये बेसिकली। ठीक है, तो अगरचे आप प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ खर्च नहीं लगेगा। आपको एक वेबसाइट बनवानी है, या अगर आप खुद बना सकते हैं तो खुद भी बना लीजिए वेबसाइट। आपको अगर वेबसाइट बनाना आता है तो आप खुद बना लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा तो आपको वेबसाइट बनाना खुद आ भी जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन को जो टेक्निकल जो वेबसाइट बनाता है आप उसको हायर कर लीजिए, किसी एजेंसी को दे दीजिए। एक वेबसाइट बनानी है, अगर आप खुद बनाइएगा मान लीजिए, तो बेसिकली इसमें एक थीम की जरूरत पड़ती है। प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट की थीम होती है स्पेशल, और उसमें एक प्लगइन की जरूरत पड़ती है, इसको शायद एक प्लान बोलते हैं या उसका एक प्लगइन का खास नाम है। ये दो चीज की बेसिकली जरूरत पड़ती है। वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म में आप ये प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट खुद बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो किसी एजेंसी को भी ये काम आउटसोर्स कर सकते हैं। अगर बजट कम है तो खुद आप ये कर सकते हैं। बेसिकली बहुत कम पैसों में ये हो सकता है अगर आप अपना टाइम दीजिए, खुद कीजिए तो। ठीक है, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा काम ये है कि लोगों को आपको अवेयर करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा। यानी कि अपनी समझ लीजिए अपनी ब्रांड की, अपनी वेबसाइट की जरा पब्लिसिटी करना पड़ेगा, इसके ऊपर ऐड चलाना पड़ेगा। क्योंकि आमतौर से होता क्या है कि जब हम लोग कुछ खरीदना होता है, कोई भी फोन वगैरह खरीदना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अमेजॉन पे जाते हैं, आमतौर से टाइप करते हैं और वहां से खरीद के चले आते हैं।
डायरेक्ट फ्लिपकार्ट में जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं, खरीद के चले आते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि उसी एग्जैक्ट प्रोडक्ट को अमेजोन में सर्च करो, फिर फ्लिपकार्ट में सर्च करो, फिर स्नैपडील में, ये इतना कोई नहीं करता है। तो आपको इस तरह से ऐड करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग हो सकती है। तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को चेक करना ये थोड़ा आपका थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा इसमें, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आप मेरी वेबसाइट में आइए, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट में या कंपेयर योर प्राइस वेबसाइट में, जो भी आपने नाम रखा हो आप उस डोमेन का नाम लीजिए, इसमें आप आइए। आने के बाद आप इसमें सर्च कीजिए। ये वेबसाइट आपको डिफरेंट पॉपुलर या डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट की जो डील्स है इस एग्जैक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो सब शो कर देगी। और फिर उसके बाद आप चूज करिए, आपको जो बेस्ट डील लगे उसको ऊपर आप क्लिक कीजिए और फिर आपको ये रीडायरेक्ट कर देगी उस वेबसाइट पे और आप जाके वहीं से खरीद लीजिए। इस तरह से आपको ऐड चला के लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ताकि लोग जो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में जाने की बजाय पहले आपकी वेबसाइट में आए और यहाँ पे जाके यहाँ पे सर्च करें। उसके बाद जो डील उनको अच्छी लगी वहाँ पे जाके वो परचेस कर ले। आप ही की वेबसाइट में रहते हुए वो क्लिक करेंगे और वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो लोगों को पहले एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फेसबुक ऐड चला के आप कर सकते हैं। फेसबुक ऐड इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस में आप इसको चला सकते हैं और बहुत लोगों तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। आमतौर से आप चाहे तो गूगल ऐड भी चला सकते हैं। देखिए फेसबुक ऐड से क्या होगा, फेसबुक ऐड से लोगों को के अंदर अवेयरनेस आएगी या आपकी ब्रांडिंग होगी, लोग जानेंगे कि ऐसी कोई वेबसाइट है, ये होगा। फेसबुक में तो आमतौर से लोग खरीदने के लिए नहीं आते हैं, वहाँ पे आप लोगों को बता सकते हैं कि देखिए ऐसा कुछ है। अगर आप गूगल ऐड चलाइएगा तो गूगल में लोग खरीदने आते हैं। गूगल में लोग टाइप करते हैं बेस्ट हेडफोन अंडर 1000 रुपीज़, इस टाइप का लोग गूगल में जो है टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, क्योंकि उनको खरीदना है। गूगल में जो लोग आते हैं जो सर्च करते हैं वो आमतौर से बाइंग मोड में होते हैं, और फेसबुक वगैरह में कोई बाइंग मोड में नहीं होता, वहाँ पे लोग ऑलरेडी होते हैं तो वहाँ पे अपना ऐड करते हैं। तो शुरू में आप फेसबुक में ऐड कर सकते हैं ब्रांडिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और बाद में उसको आप गूगल ऐड चला सकते हैं। और थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस एसईओ है, आपको एसईओ भी करना पड़ेगी उस वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो ट्रैफिक है, जो बहुत बड़ा जो बाइंग ट्रैफिक है वो गूगल के जरिए आता है। अगर आप गूगल के ट्रैफिक को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करना पड़ेगी। एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है, मगर क्योंकि आप ये बिजनेस यहाँ पे फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे बिजनेस बिल्डअप करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ा पैसा भी लगेगा, थोड़ा एनर्जी भी आपकी लगेगी। तो मिला जुला के आप अगर इसमें मेहनत कीजिए तो इसमें सक्सेस रेट जो इसमें बहुत ज़्यादा मिल सकती है आपको, बहुत हाई सक्सेस रेट है इसमें, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जब आपकी वेबसाइट लोगों को अच्छी लगने लगी, लोग उसके यूज टू हो गए कि जब भी कुछ भी खरीदना है अमेजॉन में नहीं जाके, फ्लिपकार्ट में नहीं जाके, आपकी वेबसाइट में यहाँ पे सर्च किया, प्राइस देखा, उसके बाद फिर वो रीडायरेक्ट वहाँ पे हुए। ये लोग जब करना शुरू हो गए और जब आपकी वेबसाइट सर्च में आना शुरू हो गई, लोग वहाँ पे और हाई ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आना शुरू हो गया, या यूँ कहिए कि कस्टमर बहुत ज़्यादा आपकी वेबसाइट में आना शुरू हो गए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट में अपना प्रोडक्ट भी आप पुश कर दीजिए। मान लीजिए कि किसी ने आके आईफोन 10 उसको खरीदना है, उसने आईफोन 10 करके इंटर किया, ठीक है, सर्च में, तो जो रिजल्ट आपने शो किया अमेजॉन का, स्नैपडील का, फ्लिपकार्ट का, पेटीएम का, और एक और रिजल्ट दिस इज आवर प्राइस करके अपना भी आपने वही एग्जैक्ट आईफोन खुद भी आप सेल कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में ट्रैफिक आ रही है, कस्टमर आ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के जरिए किसी दूसरे वेबसाइट से। आपकी वेबसाइट से, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स में लोग आने के बाद अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी बेच सकते हैं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी वेबसाइट में खुद अपने प्रोडक्ट बेचिए। यहाँ पे आपको करना ये पड़ेगा कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट की जो प्राइस है उससे आपको थोड़ा कम प्राइस रखना पड़ेगी ताकि लोग आपके प्राइस से खरीदें। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म ये है, स्ट्रेटेजी है। पहले कम से कम प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट तो बनाइए, अपने वेबसाइट में लोगों को लाइए, तो उसके बाद अपने प्रोडक्ट पुश कीजिए। और फाइनली आप ये भी कर सकते हैं कि जब लोग आपके वेबसाइट में आने लगे और लोग खरीदने लगे तो आप अपनी वेबसाइट को एक फुल फ्लेजेड ई कॉमर्स वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में, क्योंकि जब लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट से खरीद रहे हैं तो अल्टीमेटली आप भी एक फ्लिपकार्ट की तरह अपनी वेबसाइट को भी फुल फ्लेजेड ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो करना मुश्किल हो। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, थोड़ी मेहनत लग सकती है, और पैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए
तो बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस जो है बिल्डअप और सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।